साम्यवादी दल यानी कि चीन का संविधान, चीन के में साम्यवादी दल की क्या भूमिका होती है, उसका क्या संगठन होता है, इसके बारे में हम इसमें चीन की शासन व्यवस्था में साम्यवादी दल की क्या भूमिका है। दल और शासन। साम्यवादी चीन की दलीय व्यवस्था विश्व के अन्य प्रजातांत्रिक देशों से भिन्न है। प्रजातंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत एक से अधिक राजनीतिक दलों में के साथ की स्वतंत्रता होती है, लेकिन चीन में पूर्व सोवियत संघ के समान ही एक दलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। चीन की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विधायी क्षेत्र की सर्वप्रमुख संस्था राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और कार्यपालिका क्षेत्र की सर्वप्रथम संस्था राज्य परिषद है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन में साम्यवादी दल महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके लिए शेर अर्क के शब्दों में यानी कि चीन के शेन आई के शब्दों में उसने कहा है, चीन शासन पर चीन के साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण आधुनिक सत्तावादी राजनीति का सर्वाधिक विस्मयकारी तथ्य है। यानी कि क्या बताया है, चीनी शासन पर चीन के साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण आधुनिक सत्तावादी राजनीति का सर्वाधिक विस्मयकारी तथ्य है। इसमें न केवल प्रशासन बल्कि न्यायपालिका और सेना पर भी साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण रहता है। यानी कि चीन में क्या है, साम्यवादी दल को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सेना पर भी साम्यवादी दल का नियंत्रण रहता है। रक्षा परिषद और रक्षा मंत्रालय दल के प्रमुख में भी, जिसमें सेनापति उप सेनापति सभी जो सक्रिय सदस्य होते हैं सभी साम्यवादी दल के होते हैं। चीन में साम्यवादी दल का उदय और विकास कब हुआ? चीन में साम्यवादी दल की जो उदय है उसकी स्थापना 1921 में हुई और 13 अराजकतावादियों, उग्रपंथियों और कट्टर मार्क्सवादियों द्वारा शंघाई में इनकी स्थापना की गई। जो साम्यवादी दल का संगठन कब हुआ? 1921 में, और शंघाई इनका स्थान था मुख्य। 1933 में साम्यवादी दल के पतन के चीन के दृष्टिगोचर होने लगे। 1933 में जब इस दल का नेतृत्व माओ त्से तुंग के हाथ में आया, तभी से उसकी शक्ति में वृद्धि आरंभ हो गई, यानी कि उसकी शक्ति बढ़ गई। साम्यवादी दल की मिलीजुली सरकार की स्थापना के प्रयत्न असफल रहे। माओ त्से नेतृत्व में साम्यवादी दल ने भ्रष्ट और प्रक्रियावादी को मिंतांग शासन के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और साम्यवादी दल के सदस्यों की संख्या लगभग 6 करोड़ 64 लाख है वर्तमान में। पहले कितनी थी? 3 करोड़ 50 लाख, अब 6 करोड़ 64 लाख। दल की सदस्यता जो है इसके लिए क्या आवश्यक है? 4 शर्तें। दल के कार्यक्रम और संविधान को स्वीकार करना, दल के किसी संगठन से संबंध होना और उसका कार्य स्वीकार करना, दल के निर्णयों का पालन करना और सदस्यता शुल्क देना। ये 4 शर्तें होनी चाहिए। फिर इसके बाद है भर्ती की प्रक्रिया। ये क्या है भर्ती की प्रक्रिया? इसमें क्या 8 बातें क्या है? 8 बातें हैं जो भर्ती जिनमें यानी कि साम्यवादी दल का जो सदस्य बनेगा उसके लिए उसकी 8 शर्तें हैं। क्या है? साम्यवादी दल के स्वरूप और दल निर्माण के विषय में लेनिन और स्टालिन के सिद्धांतों को समझना, साम्यवाद की स्थापना को समझना, आजीवन संघर्ष हेतु दृढ़ निश्चय करना, नेताओं की आज्ञा का पालन करना, सामान्य हितों को निजी स्वार्थ के ऊपर रखना, यानी कि जो सारी जनता है, जनता के हितों को ध्यान में रखकर अपने निजी स्वार्थ को त्याग देना, आत्मालोचना और आलोचना द्वारा अपनी कमियों का निरीक्षण कर उन्हें दूर करना, जनता की सच्चे हृदय से सेवा करना, एंड लास्ट है मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद के सिद्धांत का अध्ययन करना। इसकी एकता और अनुशासन है, वो क्या है, कैसा होना चाहिए? हेराल्ड हिंटन एक डेफिनेशन देता है, वह कहता है कि दल की एकता और अनुशासन की भावना पर चीनी साम्यवादी दल में विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर साम्यवादी दल का संगठन, इसके संगठन में क्या है? चीन के साम्यवादी दल का संगठन पिरामिड के आकार का है। इस पिरामिड का आकार सेल है,
और इसे पॉलिट ब्यूरो भी कहते हैं। इसके क्या है, पिरामिड कैसा है, प्रारंभिक संगठन सेल, केंद्रीय समिति, पॉलिट ब्यूरो और सचिवालय एंड लास्ट है दल नियंत्रण आयोग। फिर इसमें दे रखा है चीन का शासन, लोकतंत्रीय या अधिनायकवादी शासन। अब इसमें है चीनी संविधान और व्यवस्था में लोकतंत्र के लक्षण, शासन व्यवस्था अधिनायकवादी। इसके क्या कैसी होनी चाहिए, एक दलीय व्यवस्था है, साम्यवादी दल का अत्यधिक कठोर संगठन है, नागरिक अधिकार भ्रमपूर्ण है, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में आक्रामक नीति है। और इसका निष्कर्ष क्या है, अंत में क्या कह सकते हैं कि साम्यवादी दल का चीन के शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। साम्यवादी दल का संगठन जो है, जो एक यानी कि आत्मनिर्भरता पूर्ण यानी कि बिना भेदभाव के है। इसकी संख्या 3 करोड़ 50 लाख पहले थी, अब 6 करोड़ 40 लाख है। अंत में क्या कहेंगे कि साम्यवादी दल अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है।